मेरे सोशल मीडिया अकाउंटों को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। लीगल नोटिस दिया है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट या मेरी आवाज़ से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। हजारों आतंकवादी, इनसे कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दामाद हैं। एक आवाज़ से आपकी पूरे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो गया तो हमारे देश की आर्मी, स्पेशल फोर्स, ये तो बाप आप लोगों के यार। कि आपके जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था ना, हम न्यूक्लियर बनाएंगे चाहे भूसे की रोटी खा लें। अब बता दो कि उस न्यूक्लियर का सौदा सऊदी अरब के साथ करने जा रहे हो कि आप मेरी आवाज़ दबा सकते हो। हिंदुस्तान के 147 करोड़ लोगों के दिलों में राष्ट्र भक्ति दौड़ती है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो लकी बेस ने 2 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, उनके सारे प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान ने बैन कर दिया और बताया गया है कि उनके देश को इससे, उनके देश की नेशनल सिक्योरिटी को इससे खतरा हो रहा है। इस वजह से हम लकी बेस के सारे अकाउंट को बैन कर रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये बताया गया है कि आपकी जो आवाज़ है, बातें हैं, वो यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम आपकी आवाज़ को यहाँ पर बंद कर देंगे। इसी में लकी बेस ने अपना ये वीडियो जारी किया और ये पाकिस्तान और असीम मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप मेरी आवाज़ को तो बंद कर सकते हो, लेकिन 147 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के दिल में जो अपने वतन के प्रति मोहब्बत है, उसको आप कैसे रोक पाओगे। पहले सुनते हैं लकी बेस ने क्या कहा है। आप सिर्फ एक पल के लिए सोचकर देखो कि आपकी आवाज़ से कोई आदमी, कोई मोहल्ला, कोई इलाका नहीं, पूरा देश ही घबरा जाए यार। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कर दिया, मेरे सोशल मीडिया अकाउंटों को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो ISPR और ISI के इशारे में काम करती है, उसने एक हवाला दिया, लीगल नोटिस दिया है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट या मेरी आवाज़ से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। भाई, आपको बिन लादेन से खतरा नहीं था, जिसको अपने देश में आपने 3 बीवियों के साथ रखा था। आपको दाऊदी इब्राहिम से खतरा नहीं है, जिसको आपने अपने घर में पाल रखा है। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, हजारों आतंकवादी, इनसे कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दामाद हैं। आपको मेरी आवाज़ से खतरा है। तो ये अच्छी बात है मुनीर साहब, ये डर होना चाहिए। लेकिन मैंने कल सोचा कि जब एक आवाज़ से आपकी पूरे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो गया तो हमारे देश की आर्मी, स्पेशल फोर्स, ये तो बाप आप लोगों के यार। तो अच्छा लगा ये डर देखकर। और मैं ये और कहना चाह रहा हूँ, पूरी पाकिस्तान के आवाम को मेरी आवाज़ पहुँच ही जाएगी, क्योंकि लाखों हिंदुस्तानी, करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जो ये आवाज़ आप तक पहुँचा देंगे। अपने देश को ये बता दो कि जिस देशवासियों ने आपके भूसे की रोटी खा के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, क्योंकि आपके जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था ना, हम न्यूक्लियर बनाएंगे चाहे भूसे की रोटी खा लें। अब बता दो कि उस न्यूक्लियर का सौदा सऊदी अरब के साथ करने जा रहे हो। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी आवाज़ दबा सकते हो। हिंदुस्तान के 147 करोड़ लोगों के दिलों में राष्ट्र भक्ति दौड़ती है और उस भक्ति को ब्लॉक करने के लिए दुनिया का कोई सर्वर नहीं बना सर। लकी बेस ने असीम मुनीर को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि ये डर जरूरी है। मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बैन किया, लेकिन आप 147 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को कैसे बैन करोगे, जिनके दिलों में अपने वतन के प्रति, अपने देश के प्रति मोहब्बत बसती है। और हमारे देश के ऊपर अगर आंख उठाने की ज़रूरत की तो ये एक मुट्ठी की तरह बंध जाते हैं। और यही खासियत है कि हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, न कभी डरे हैं न कभी रुके हैं। सीधी चेतावनी यहाँ पर लकी बेस ने पाकिस्तान को दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लकी बेस पूर्व NSG कमांडो, रॉ एजेंट, जो देश के तमाम मुद्दों पर, विदेशी मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और जो सटीक जानकारी वो ला के मुहैया कराते हैं देशवासियों को, जो कि कहीं भी मिलती नहीं है। और इंटेलिजेंस के बारे में वो अपनी राय रखते हैं। लोग वो सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके तमाम पॉडकास्ट जो है वो दुनिया भर में देखे और सुने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस पे कहा है कि पाकिस्तान के लिए ये डर बेहद ज़रूरी था और मुझको अच्छा लगा। इसके साथ आपको बता दूं कि लकी बेस ने पिछले कुछ दिनों में कई सारे पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर ट्वीट किया है। बलूचिस्तान की हकीकत को वो कई वीडियो के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान की सेना किस तरह से नरसंहार करने में उतारू है। पाकिस्तान की सेना वहाँ के लोकल लोगों को मार रही है। पाकिस्तान की सेना मछुआरों को जो वहाँ पर है उनको भी मार रही है। किस तरह से क्रूरता की सारी हदें पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान के अंदर पार कर रखी है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से पिछले कई दिनों में बलूचिस्तान को लेकर कई सारे ट्वीट किए और उन्होंने ये बताया है कि बलूचिस्तान आज़ाद होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सेना के जवान वहां तक घुस नहीं पा रहे और बलूचिस्तान को
के लड़ाके अपनी सरहदों पर तैनात हैं और यही एक कारण है कि पाकिस्तान इस समय बुरी तरह परेशान है, क्योंकि उसके अंदर अब ये बलूचिस्तान टूटने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। बीएलए के लोगों ने अफगानिस्तान, बीएलए ये सब इतने ज्यादा पाकिस्तान की सेना पर हावी हो रहे हैं कि असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा दरअसल वो करे तो करे क्या। लेकिन असीम मुनीर फिलहाल इस समय अमेरिका की जी हजूरी करने में व्यस्त है, शहबाज सरकार भी पूरी तरह से व्यस्त है। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर यही कि लकी बीस के सारे अकाउंटों को पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है।